नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉयज हिंदी पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दिल को छू जाता है, जो हमारी आंखें खोलता है। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे गरीब राज्यों के बारे में। दोस्तों, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इस विकास के दौर में कुछ राज्य पीछे छूट गए हैं। आज हम उन राज्यों की बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये राज्य गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। क्या कारण है इन राज्यों की गरीबी का? क्या सरकार कुछ कर रही है इनकी मदद के लिए? क्या हम आम लोग कुछ कर सकते हैं इनके लिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता है, आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, आज गरीबी के दंश से जूझ रहा है। यहाँ की समृद्ध धरोहरें और मंदिर हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ के लोग गरीबी और अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। टूटे फूटे मकान और झोपड़ियों में रहने वाले लोग इस बात का प्रमाण है। बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार के अवसर कम है, जिसके कारण वे गरीबी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार के अवसर कम है और जो अवसर मिलते भी हैं, वे पर्याप्त नहीं होते। रोजगार मेले में भीड़ और खाली हाथ लौटते युवा इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। बेरोजगारी के कारण यहाँ के युवा निराश और हताश हो जाते हैं। वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जिससे गरीबी का चक्रव्यूह और भी मजबूत हो जाता है। शिक्षा की कमी भी बिहार की गरीबी का एक बड़ा कारण है। यह साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जिसके कारण लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर नहीं मिल पाते। यह साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने जीवन को सुधारने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। बच्चों की शिक्षा में कमी उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है, जिसके कारण लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर नहीं मिल पाते। मेहनत करने के बावजूद वे गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी बिहार की गरीबी को बढ़ावा देती है। यहाँ अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण लोग छोटी मोटी बीमारियों से भी जूझते रहते हैं और गरीबी के दलदल में धंसते जाते हैं। यहाँ अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी है और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे भी पर्याप्त नहीं है। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर इलाज का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, जिसके कारण लोग छोटी मोटी बीमारियों से भी जूझते रहते हैं और गरीबी के दलदल में धंसते जाते हैं। बीमार बच्चों और इलाज का इंतजार करते लोगों की तस्वीरें इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। भ्रष्टाचार भी बिहार की गरीबी का एक बड़ा कारण है। यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुँच पाता और जो योजनाएं हैं, वे भी भ्रष्टाचार के कारण प्रभावी नहीं हो पाती। लोग सहायता के लिए कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। निराश और मदद का इंतजार करते लोग इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार ने उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। आशावादी लोग और मुस्कुराते चेहरे इस बात का संकेत हैं कि उम्मीद अभी बाकी है। बिहार में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। निर्माणाधीन स्कूल और सड़क पर काम करते मजदूर इस बात का प्रमाण है। सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। रोजगार मेले और पढ़ाई करते बच्चे इस बात का संकेत है कि भविष्य में स्थिति बेहतर हो सकती है। साथ ही कई गैर सरकारी संगठन भी बिहार के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। सामुदायिक सेवा और गरीबों की मदद करते लोग इस बात का प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार गरीबी के दलदल से बाहर निकलेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। विकासशील बिहार और निर्माण कार्य इस बात का संकेत है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर प्रयास करें। एकजुट होकर ही हम बिहार को गरीबी से मुक्त कर सकते हैं और इसे एक समृद्ध राज्य बना सकते हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। दोस्तों, झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ कोयला, लोहा, अभ्रक जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए
कि इतनी संपदा होने के बावजूद झारखंड गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। झारखंड की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न हो पाना। यहाँ की खदानों से निकलने वाला खनिज संपदा बाहर के राज्यों में चला जाता है, जिसका लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिल पाता। इसके अलावा नक्सलवाद भी झारखंड के विकास में बाधा बन रहा है। नक्सलवाद के कारण यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी झारखंड की गरीबी को बढ़ावा दे रही है। हालांकि झारखंड सरकार गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी और यह राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। चैप्टर 3, उत्तर प्रदेश, विशाल जनसंख्या, सीमित संसाधन। दोस्तों, अब बारी है उत्तर प्रदेश की। यह राज्य अपनी विशाल जनसंख्या और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो इसे देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बनाती है। लेकिन जनसंख्या के मामले में आगे रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के मामले में पीछे है। यहाँ की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी व्याप्त है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याएं जड़ें जमाए बैठी हैं। इन समस्याओं का समाधान करना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की विशाल जनसंख्या और सीमित संसाधन। संसाधनों की कमी के कारण लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। यहाँ संसाधनों पर दबाव अधिक है, जिसके कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं की भारी कमी है। इसके अलावा जातिवाद और धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति भी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बन रही है। यह राजनीति समाज को विभाजित करती है और विकास की गति को धीमा कर देती है। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, जिससे समाज में फूट पड़ती है और विकास बाधित होता है। यह विभाजन राज्य की प्रगति में एक बड़ी रुकावट है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इनमें कौशल विकास केंद्र, छोटे व्यवसायों की स्थापना और व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र शामिल है। साथ ही कई गैर सरकारी संगठन भी उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी और यह राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में उभरेगा। चैप्टर 4, मध्य प्रदेश, कृषि प्रधान राज्य, फिर भी गरीबी। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन दुख की बात है कि मध्य प्रदेश भी गरीबी और पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की अर्थव्यवस्था का कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई की कमी, मौसम की मार और फसलों के उचित दाम न मिलने के कारण किसानों की हालत खराब है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी मध्य प्रदेश की गरीबी को बढ़ावा दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, लोगों को रोजगार मुहैया कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी और यह राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। चैप्टर 5, ओडिशा, प्राकृतिक आपदाओं और विकास की कमी का दंश। दोस्तों, अंत में बात करते हैं ओडिशा की। यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ओडिशा
अपनी प्राचीन संस्कृति और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व देश भर में विख्यात है। लेकिन यह राज्य भी गरीबी और पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। ओडिशा की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ और चक्रवात जैसे आपदाएं यहाँ के लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। यह राज्य अक्सर चक्रवात और बाढ़ का सामना करता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और विकास बाधित होता है। इन आपदाओं के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और विकास बाधित होता है। राहत कार्यों के बावजूद पुनर्निर्माण में समय लगता है और लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में संघर्ष करते हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास की कमी भी ओडिशा की गरीबी का एक बड़ा कारण है। यहाँ उद्योग धंधे कम हैं, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और लोग गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बेरोजगारी के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी ओडिशा की गरीबी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ के स्कूल और अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती। हालांकि ओडिशा सरकार गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और गरीबी से बाहर निकल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना भी इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से ओडिशा में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी और यह राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। ओडिशा के लोग एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं, जहां हर कोई समृद्धि और खुशहाली का अनुभव कर सके। उत्तरों, आशा की किरण दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे गरीब राज्य। इन राज्यों की स्थिति वाकई चिंताजनक है, लेकिन दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है। इन राज्यों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार और कई गैर सरकारी संगठन प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से इन राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी और ये राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूक हो सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।